हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। आर्यन खान की बेल का ऑर्डर 5 पेज का अब पब्लिक हो चुका है। बेल के पेपर्स तैयार होने में जूही चावला श्योरिटी हैं, देर लगी और 5:30 बजे तक वो आर्थर रोड जेल तक नहीं पहुंच पाया। इस बात की पॉसिबिलिटी कि आर्यन आज रिलीज होंगे कुछ ज़रा मुश्किल काम लगता है, लेकिन एक क्रिमिनल लॉ के टीचर की हैसियत से और पर्सनल कंजम्पशन के मामलात में जहां पोजेशन साबित ना हुआ हो, कंजम्पशन कंसीड किया हो एनसीबी ने और कहा हो कि क्योंकि कंजम्पशन का मामला नहीं था इसलिए हमने मेडिकल नहीं किया, इतनी सख्त शरायत क्रिमिनल लॉ को प्यूनिटिव बताती हैं। ये रिफॉर्मेशन की डायरेक्शन में बढ़ता हुआ कदम नहीं लगता। मैंने आपको अपने वीडियोस में बताया था कि पर्सनल कंजम्पशन के मामले में मेरे कहने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर ने भी ये कहा कि स्मॉल क्वांटिटी के पर्सनल कंजम्पशन में जेल का प्रावधान समाप्त होना चाहिए। एनडीपीएस एक्ट में भी देखेंगे तो उसमें भी यह दिया हुआ है कि ऐसे लोगों को डी एडिक्शन सेंटर भेजा जाए और प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी दी जाए। मुझे थोड़ा अफसोस हुआ कि कई कंडीशंस ऐसी हैं जो यंग बच्चों पर इस तरीके के शरायत लगाकर जो कुछ बेल उन्हें मिली है उसके मजाक को थोड़ा किरकिरा करते हैं। 1 लाख रुपए की बॉन्ड होगा, ठीक है, जो स्टेटस है इन लोगों का उसके हिसाब से 1 लाख रुपए मेरे ख्याल से सही है। फिर दूसरी कंडीशन है कि साहब शैल नॉट इंडल्ज इन एनी एक्टिविटी सिमिलर टू एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच द सेट सीआर स्टैंड्स रजिस्टर्ड। थोड़ा वाइडर है। एनी एक्टिविटी सिमिलर, दोनों शब्दों की व्याख्या में बहुत कुछ कहा जा सकता है। फिर कहा जा रहा है कि एक्यूज शैल नॉट ट्राई टू इस्टेब्लिश कम्युनिकेशन विथ को एक्यूज। बात समझ में आती है अगर ये कहना है कि जो इसमें को एक्यूज हैं अरबाज मर्चेंट या मुनमुन ये और लोग, आप उनसे बात नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद जो कह दिया और एनी अदर पर्सन इन्वॉल्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, देखिए कितना वाइड होता जा रहा है, इन सिमिलर एक्टिविटीज, और उसे वाइड कर दिया, मेक एनी कॉल टू एनी पर्सन इंडल्जिंग इन सिमिलर एक्टिविटीज एज अलेज्ड अगेंस्ट देम थ्रू एनी मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ये बहुत वाइड कंडीशन हो गई। अक्सर हमें मालूम नहीं होता कि जिस आदमी से हम बात कर रहे हैं वो किन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है या इंडल्ज कर रहा है, वो तो जब अरेस्ट होता है तब पता चलता है। मैं समझता हूं कि ये कंडीशन कुछ बहुत ज्यादा सख्त है। फिर ये कंडीशन लगाई गई कि साहब एक्यूज कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो प्रिजुडिशियल होगा टू द प्रोसीडिंग्स। मैं समझता हूं ये सही कंडीशन है। फिर ये कंडीशन लगाई गई कि एक्यूज पर्सनली या थ्रू एनीवन इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे विटनेसेस को और टेम्पर नहीं करेंगे एविडेंस को। मैं समझता हूं ये कंडीशन बिल्कुल सही है। पासपोर्ट एक्यूज का जो है वो सरेंडर हो रहा है, ये भी बात होती है जनरली, मेरे ख्याल से सही है। लेकिन जी के नंबर पर जो कंडीशन है कि एक्यूज शैल नॉट मेक एनी स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अफोरसेड प्रोसीडिंग्स पेंडिंग बिफोर स्पेशल कोर्ट इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया। ये जरा रेस्ट्रिक्शन मुझे रीजनेबल नहीं लगती। आपको मालूम है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 का जो राइट है सिटीजन का, उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं जो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में दी हुई हैं। सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स के बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करेंगे, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस नहीं करेंगे, पब्लिक ऑर्डर के विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन ये कि आप कोई किसी तरह के मीडिया में नहीं बोलेंगे कि मेरे साथ क्या हो गया, ये मैं समझता हूं
कि एक लिबरल डेमोक्रेसी के लिए अच्छी चीज नहीं। अगर किसी पे जुर्म भी साबित हो जाए और उसको सजाए मौत या लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिल जाए, तब भी उसकी फ्रीडम टू मूवमेंट कर्टेल होती है जब जेल में बंद होते हैं। उसकी बोलने की आजादी, आर्टिकल और किताबें लिखने की आजादी वो बरकरार रहती है। मैं समझता हूं कि ये कंडीशन कुछ ज्यादा सख्त है। फिर ये बात कही गई कि साहब एक्यूज देश नहीं छोड़ के जाएंगे, ये नॉर्मल बात है, इसमें कोई खास बात नहीं है। फिर ये कहा गया कि अगर वो कहीं जा रहे हैं ग्रेटर मुंबई से तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बताएंगे, ऐसा भी अक्सर होता है, ये कंडीशन भी ठीक है। फिर कहा कि एक्यूज जो है हर फ्राइडे को 11 से 2 बजे तक जो है मुंबई के एनसीबी ऑफिस में जाएंगे। हर फ्राइडे को अगर उनको एनसीबी ऑफिसर बुलाए तो जाएं। जो के पर कंडीशन है कि एक्यूज शैल अटेंड ऑल डेट्स इन द कोर्ट, वो बिल्कुल सही बात है। कंडीशन होनी चाहिए थी कि जब एनसीबी ऑफिसर्स बुलाएंगे तो जाएंगे। कितना इन्वेस्टिगेशन इसमें इन्वॉल्व है जब प्रोसिक्यूशन कह रहा है कि व्हाट्सएप चैट के बेसिस पे है मामला। तारीख पर मौजूदगी आर्यन खान की मैं समझता हूं ये भी बहुत सख्त शर्त है। जिस तरह का जुर्म है 1 साल तक की मैक्सिमम सजा, उसमें इतनी सख्त पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। अक्सर क्लाइंट्स वकीलों के थ्रू रिप्रेजेंट होते हैं, यह शर्त होनी चाहिए कि इनका वकील हमेशा प्रेजेंट रहेगा। फिर कहा कि साहब ज्वाइन करेंगे इन्वेस्टिगेशन को व्हेन कॉल्ड अपॉन, यह कंडीशन ठीक थी, लेकिन यह फ्राइडे वाली कंडीशन मैं समझता हूं जरा सख्त है। और फिर यह शर्त कि एक बार जब ट्रायल शुरू हो तो एक्यूज डिले नहीं करेंगे ट्रायल को। राइट्स हैं कुछ एक्यूज के, कुछ हमारी क्रिमिनल प्रोसीजर के कोर्ट की प्रैक्टिसेस हैं, उनके तहत जो एक्यूज के राइट्स हैं वो राइट्स एक्यूज को एक्सरसाइज करने का हक है। अगर जज डेट देता है तो जज ने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई कर दिया और डेट दे दी। मैं समझता हूं कि यह भी जरा सख्त शर्त है। और फिर यह भी कहा कि साहब अगर वो कोई वायलेट करेंगे कंडीशन तो एनसीबी सीधे चली जाएगी स्पेशल जज और कोर्ट के पास बेल को कैंसिल करने के लिए। यह अच्छी चीज है। मैं समझता हूं जज साहब को मुबारकबाद दी जानी चाहिए, जस्टिस नितिन डब्ल्यू सांबरे को, कि उन्होंने एक 5 पेज का ब्रीफ ऑर्डर लिखा, मेरिट्स ऑफ केस पर कोई कमेंट नहीं किया। यह बेल ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एक आइडियल बेल ऑर्डर है, लेकिन इसमें जो शराइत लगाई गई हैं, यह देखते हुए कि ये फर्स्ट ऑफेंडर्स हैं, यह देखते हुए कि यह पर्सनल कंजम्पशन का शायद मामला है जो कि साबित नहीं हुआ, रिफॉर्मेशन की तरफ कदम बढ़ाना बेहतर होता। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें अगर आप ऑथेंटिक लीगल इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।